करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में हम कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि प्राइवेट जॉब कैसे सर्च करें या प्राइवेट जॉब कैसे पाएं। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और बोर्ड पे मैंने लिख दिया है कि कैसे पाएं आप प्राइवेट जॉब। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखो, प्राइवेट जॉब सर्च करना अपने आप में एक बड़ा टिपिकल मैटर होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है चीजें किस तरह से काम करती हैं और चीजें किस तरह से काम होनी चाहिए। तो वीडियो में मैंने यही बताया है कि प्राइवेट जॉब आप कैसे सर्च करोगे। इस पूरे वीडियो का एक लेआउट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, 4 पॉइंट दिए हुए जिसमें मैं आपको समझाऊंगा। पहला है लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बारे में हम बात करेंगे, नौकरी.com के बारे में बात करेंगे, इंडीड.com के बारे में, और चौथा एक विजिबिलिटी साइट है साइन.com के बारे में बात करेंगे। ऑल्दो उतना इफेक्टिव नहीं है साइन.com, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब जॉब सर्च की बात आती है, देखो जब हम कैंपस में होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं या बीएससी कर रहे होते हैं या कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, एमबीए कर रहे होते हैं, तो जब कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है तो हमारे पास सब डार्कनेस आ जाता, अंधेरा छा जाता है। आंखों के सामने लगता है कि यार अब क्या करें, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो 4 पॉइंट है ना, उस अंधेरे में रोशनी देंगे आपको। और बहुत एग्जैक्टली मैं बता दूं, जो ऑन कैंपस की मैं बात कर लूं, ऑन कैंपस प्लेसमेंट की, ऑन कैंपस प्लेसमेंट की हकीकत अभी आप लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को। एक तो मैं बता दूं, ऑन कैंपस जो सैलरी पैकेज दी जाती है वो कभी एक्चुअल नहीं होती है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा कि ऑफर लेटर पे डेट क्या है वो भी आप लोग देख लिया करिए। मैंने बहुत ऐसे सारे कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं बहुत सारी कंपनीज का मैंने देखा है कि ऑफर लेटर पे पता चला ज्वाइनिंग दिए हैं 1 साल बाद की। तो ऐसी जॉब का क्या फायदा? ऐसी जॉब में आप यही है कि 1 साल अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। ये जो साइटों के बारे में मैंने बताया, पहला लिंक्डइन के बारे में मैं बात करूंगा। लिंक्डइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और प्रोफेशनल साइट है। लिंक्डइन पे जिस तरह से आप चाहते हो हाई प्रोफाइल जॉब लेना, वो लिंक्डइन पे आप पा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिंक्डइन पे जाओ और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो। अच्छे से प्रोफाइल क्रिएट करो, प्रोफेशनल वे में प्रोफाइल क्रिएट करो। ये नहीं अनप्रोफेशनल वे में किसी तरह से बना दिया, अपना प्रोफाइल पिक ऐसे लगा दिया जैसे कोई मजनू टाइप में हो, कुछ इस टाइप में लगा दिया। तो इस तरह नहीं, थोड़ा सा वेल मैनर तरीके से प्रोफेशनल और फॉर्मल कपड़े में अपनी प्रोफाइल पिक आप वहां पे लिंक्डइन पे लगाओ। अपने बारे में लिखो, किस प्रोजेक्ट पे कॉलेज में काम किया है, इंटर्नशिप में क्या किया है, कौन कौन से इंटरेस्ट आपका क्या है, ये सारे डिटेल वहां पे फिल करो। आपके उसके अकॉर्डिंग, प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लिंक्डइन खुद सर्च जॉब भेजता है कि आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सा जॉब सुटेबल है। तो लिंक्डइन पे मैं बता दूं, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि लिंक्डइन पे जो सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं ना, तो लिंक्डइन जितनी सैलरी, अगर लिंक्डइन से आपकी जॉब लगती है तो उतनी सैलरी कोई भी साइट आपको दे नहीं पाएगी। और 100 नहीं 200% श्योर हो, लिंक्डइन पे अगर आप फ्रेशर हो ना, फ्रेशर आप हो और लिंक्डइन से अगर उठा लिया तो ईयरली पैकेज आप कह लो ना, ईयरली पैकेज मिनिमम मैं बात कर लूं 3 लाख टू 5 लाख ईयरली पैकेज की मैं बात कर रहा हूं। अगर लिंक्डइन से आपका प्लेसमेंट हो गया, लिंक्डइन से किसी ने आपको प्लेस कर लिया, तो 3 लाख टू 5 लाख आप पर ईयर कमा सकते हो। बट ये आपके स्किल पे भी डिपेंड करेगा। लिंक्डइन मैंने बताया प्रोफेशनल साइट है, स्किल पे, नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और इतना फोकस करता है कि शायद आपको अपने स्किल और अपने नॉलेज को दोबारा रीचेक करने की भी जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑफ कैंपस जॉब की मैं बात कर रहा हूं। तो लिंक्डइन पे जाइए, प्रोफाइल बनाइए, प्रोफाइल क्रिएट करिए और वहां पे अपनी सारी डिटेल अपडेट करने के बाद जॉब को अप्लाई करिए अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। दूसरा हम आते हैं नौकरी.com पे। नौकरी.com बहुत फेमस है इंडिया में, आप कह लो कि घर घर तक प्रचार है नौकरी.com का। तो नौकरी.com फेमस कैसे है मैं बता दूं, उसका बहुत सारे लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। नौकरी.com पे और जितनी भी साइट है इस पे पेड काम भी चलता है। जितनी भी जॉब देने वाली प्राइवेट वेबसाइट है उनपे
वो भी चलता है। जैसे Naukri.com पे आप ये कह लो कि Naukri.com पे आपको करना क्या, पहले साइन अप का ऑप्शन देते हैं ये लोग, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप मतलब वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे, ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन मेल जाएगा, वहां पे आप वेरीफाई करोगे अपने आप को। जब वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, साइन अप करने के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर वहां पे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, अपना फर्स्ट नेम, सरनेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद अपना एक रिज्यूम बना के अपडेट करना होता है। एक सीवी आपको वहां पे डॉक फाइल में, या आप अगर पीडीएफ में चाहते हैं तो पीडीएफ में, जिसमें चाहते हैं आप अपना सीवी वहां पे अपलोड कर सकते हैं Naukri.com पे। अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि अपलोड करने के बाद करना क्या होता है। बस हमें लगता है कि हमने सीवी अपलोड कर दिया, अब हमें Naukri.com से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉल उन्हीं को आती है जो कंसल्टेंट होते हैं, जो आपकी सीवी को पकड़ पाते हैं, उन्हीं की जॉब आती है। बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं जो जॉब पोस्ट की जाती हैं, पोस्ट जॉब की जाती है Naukri.com पे। तो जब जॉब पोस्ट की जाती है तो आपको क्या करना है, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस जॉब पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, वहां पे जब आप अप्लाई करोगे तो जो आपने प्रोफाइल बनाई है Naukri.com पे, उस प्रोफाइल का पूरा डेटा उस कंपनी के पास चला जाएगा जिसने ये जॉब पोस्ट किया होता है। तो वहां पे जब वो जॉब का पूरा डेटा आपका उसके पास पहुंच जाता है, फिर वो एचआर आपको कॉल करता है कि भैया आ जाओ, हमारे यहाँ इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि जो हम रिज्यूम बनाते हैं ना, रिज्यूम बनाना एक बहुत बड़ा कलाकारी है। अगर आपने सीवी सही से नहीं बनाया है ना, अपना रिज्यूम सही से नहीं बनाया है, तो चीजें इतनी आसान नहीं होती आपके लिए, इतनी आसानी तरीके से काम नहीं करती हैं। तो अपना सीवी बनाना बहुत बड़ी बात है, और अच्छे से सीवी बनाना ये और बड़ी बात होती है। तो सीवी को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाए, अट्रैक्टिव इन द सेंस आप कह लो कि जो सीवी है आपकी, वो सीवी इस तरह से होना चाहिए कि आपका एक प्रोफाइल फोटो हो, यहाँ पे फोटो मान लो यहाँ पे हो, उसके बाद फिर आपका यहाँ नेम हो, उसके बाद फिर ईमेल आईडी हो, फोन नंबर हो, उसके बाद अपने बारे में बायो थोड़ा सा हो, उसके बाद प्रोजेक्ट स्किल्स आपकी क्या क्या हैं वो हो, उसके बाद किस प्रोजेक्ट पे काम किया वो हो, उसके बाद फिर लास्ट में अपनी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं सीवी की वो कर दिया करो। तो ये बेस्ट सीवी मानी जाती है आई थिंक। और सीवी बनाना भी अपने आप में बड़ी कलाकारी, कई कंपनियां हैं आपका रिज्यूम बना बना के अरबपति खरबपति बन गए, तो ये बनाना भी बहुत बड़ी बात है। बात करेंगे हम उनके बारे में भी कि कौन सी कंपनियां रिज्यूम बना के अरबपति और खरबपति हो गई। उसके बाद आता है Indeed.com। Indeed जो है ना, वो बाहर की साइट है Indeed.com, और ये भी बड़ी प्रोफेशनल साइट है। मैं कह लूं कि लिंक्डइन के बाद अगर मैं अगर सीरियल नंबर पे रखूं तो Indeed को मैं रखूंगा। Indeed भी बड़ी प्रोफेशनल साइट है। सेम आपको Naukri.com की तरह, जिस तरह मैंने बताया Naukri.com पे आपको जाना है, वहां पे प्रोफाइल क्रिएट करनी है, सेम Indeed पे भी जा करके आपको प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद सेम उसी तरह से आपको अप्लाई करना पड़ेगा जॉब के लिए। जॉब आपके पास चल के नहीं आएगी, ऑफ कैंपस में आपको जॉब अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू की कॉल आएगी और कॉल के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें यहां भी होता है, सर्च बॉक्सेस बने होते हैं इस वेबसाइट, इनकी वेबसाइटों पे आप जाके जब देखोगे ना तो सेम प्रोसेस वही होता है। सब में इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, इतने बड़े बड़े 2-3 बॉक्स बने होते हैं कि कौन सी प्रोफाइल पे आपको जॉब सर्च करना, लोकेशन आपको क्या चाहिए, सैलरी पैकेज आपकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग जब आप सर्च करोगे तो इनके सर्च इंजन के अकॉर्डिंग यहाँ आपकी जॉब डिस्प्ले हो जाएगी, और उन जॉबों को क्लिक करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई नाउ सेम Indeed पे भी, और Indeed से भी अच्छी खासी जॉब आप लोगों को मिल जाती है। तो ये जो साइटों का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये साइटें बहुत यूजफुल है। अगर आप इन साइटों का यूज करते रहोगे तो लाइफ में बहुत दूर चले जाओगे और बहुत अच्छी जॉब पा जाओगे। और नहीं तरीके से या प्रोफेशनल वे में आपने यूज किया तो बहुत प्रॉब्लम आप झेल सकते हो। उसके बाद हम लास्ट में आते हैं Sign.com। साइन के बारे में क्या करें, नाम ही इसका साइन है, इसने तो मेरे साथ भी धोखा कर दिया था। Sign.com की कहानी मैं बता दूं। Sign.com का बांद्रा या सुल्तानपुर में कैंपस चल रहा था किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तब मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, लास्ट सेमेस्टर में था। तो मैं घर पे था, घर गोरखपुर से थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं इजिली जा सकता हूँ, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ चला गया। वहां मेरा इंटरव्यू किया साइन वालों ने, इन लोगों ने बड़े अच्छे इंटरव्यू लिए मेरे, और मैंने अच्छे से इंटरव्यू दिया, मैं बड़ा खुश था। फर्स्ट राउंड में क्लियर कर गया, मुझे लगा सिलेक्शन हो गया।
लेकिन झोल तो इस बात की थी साइन के साथ कि उस कॉलेज ने साइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था कि सिलेक्शन तो होगा, इन बंदों को आप वहां लेकर के जाओगे, नोएडा या दिल्ली में लेके जाओगे, वहां पे कंपनियों को आप अप्रोच करके इनका सिलेक्शन कराओगे। ऑल्दो उसको मैं इलीगल तो नहीं कह सकता, बट हाँ डुअल साइडेड गेम था उसमें। कंपनी का भी फायदा हो सकता था और स्टूडेंट का भी फायदा हो सकता था। जो फीस चार्ज कर रहे थे उसी के थ्रू ये लोग कमा रहे थे। 1500 से 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है इनकी, 1500 से 2000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस ये लोग लेके कमा लेते हैं। जिनका सिलेक्शन होता है अपने आप हो जाता, नहीं होना है तो भी हो जाता। फिर भी आप जाओ प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लो, फ्रेशर हो तो प्रोफाइल क्रिएट करो। सेम जिस तरह से मैंने naukri.com के लिए बताया, लिंक्डइन के लिए बताया, इंडीड के लिए बताया, सेम उसी तरह से प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो मैंने ये पॉइंट आपको बताया ना, वो पॉइंट बड़ा मतलब आपके माइंडसेट में बैठाना पड़ेगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि जब आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंटरव्यू देने में आप पहली बात तो होपलेस मत हो। होपलेस होना ही सबसे बड़ी इशू होती है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूअर हमसे पूछता कुछ और है और हम रिप्लाई कुछ और करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे कई सारे दोस्त थे, जब इंटरव्यू देने जाते थे ना तो इंटरव्यूअर उनसे इंग्लिश में बात करता था तो वो हिंदी में रिप्लाई करते थे। ये बहुत बड़ा एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है और इस निगेटिव इम्पैक्ट को आप तभी खत्म कर सकते हो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, थोड़ा सा होता है। जब हम फ्रेशर होते हैं तो मेंटली बहुत प्रेशर होता है और चीजें सही से काम नहीं करती हैं तो स्ट्रेस तो होता है ऑब्वियसली, माइंड पे प्रेशर होता है, लेकिन उसी माइंड प्रेशर में सब लोग झेलते हैं तो आपको भी झेलना पड़ेगा। और ये ऑफलाइन जॉब देने में एक्सपर्ट है ये साइट है। और एक चीज मैं बताना भूल गया इन साइटों के बारे में, इसमें पेड सेक्शन भी है, पेड मीडिया भी है, मतलब पेड जॉब भी देते हैं ये लोग कि पेड जॉब करा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जॉब की नोटिफिकेशन हम आप तक भेजेंगे। पेड भी आप ले सकते हो लिंक्डइन पे और naukri.com पे, दो ही पे मैं कहूंगा पेड आप ले सकते हो, अदरवाइज और नहीं। फ्रॉडपना भी हर साइट पे है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो naukri.com हो, चाहे साइन हो, चाहे इंडीड, फ्रॉडपना भर भर के इन साइटों पे। तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना पड़ेगा। जो भी 1 रुपए जॉब के लिए मांगे उसके यहाँ कभी मत जाओ, उसका नाम भी मत लो कभी, और उसके साथ काम करने की भी कभी मत जीवन में सोचो, क्योंकि ये लोग दलाल होते हैं जो आपको लूट खाएंगे मार्केट में। तो जो वीडियो बनाने का मेरा एम यही था कि अगर ऑफ कैंपस अगर आपको जॉब लेनी है तो इन्हीं रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा। मैं भी गुजरा हूं, लाखों लोग गुजरे हैं, करोड़ों लोग गुजरे हैं, आपको भी यहीं से होके गुजरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के थ्रू जा रहे हो तो बेकार है, नहीं, वो भी ठीक है। अगर सही जगह पे सही प्लेस पे चले जा रहे हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो में कि कितने लोग फेक जॉब पाए हैं इन साइटों से, क्या ट्रस्ट है इन साइटों पे, अभी कितनी वर्थ है इन साइटों की। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इन साइटों का रिव्यू इंडिया में कैसा है और कैसा नहीं है, किस तरह से है, और करियर में ये लोग कुछ हेल्प कर पा रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो अभी बहुत कुछ कर रहे हैं ये साइटें, लेकिन इन साइटों का पीठ पीछे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये टिप्स जो मैंने बताए हैं कि प्राइवेट जॉब कैसे सर्च करें, घर बैठे आप ये सब जॉब सर्च कर सकते हो, जितनी भी जॉब मैंने बताई हैं इन साइटों पे जा करके। तो बस वीडियो में इतना, वीडियो काफी लंबा हो गया है। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।